एक अकेले जिन्ना ने संकल्प लिया कि हमको या तो प्रधानमंत्री बनना है या नहीं तो हम मुल्क को बांट देंगे। अकेला गांधी ने संकल्प लिया कि हम इस देश को आज़ाद होकर रहेंगे। उमेश राय इस बात के लिए संकल्प लिए हुए है कि यहाँ के आवाम को इकट्ठा करके और किसी भी हाल में डीएमसीएच को बर्बाद नहीं होने देंगे और एम्स के लिए जमीन जहाँ दिए हैं वहाँ पर बनवाएंगे। खास ये है कि जिस तरीके से बिहार सरकार में खेला हुआ, पटना में खेला हुआ, क्या मिथिला वासियों की भावनाओं के साथ 2015 से लेकर 2024 में समझ लीजिए तो 2 लोकसभा चुनाव होने को ही है, 1 विधानसभा हुआ इसमें, ठीक है, कई चुनावें हो गई। क्या लगता नहीं है कि अरुण जेटली ने आपको एम्स दिया, लेकिन उस एम्स की ज़मीन मिलते मिलते 2024 आ गए? दोष किसका हुआ, संक्षिप्त में बताइए। और ये क्या वाकई में कोई बड़ा सा खेल हो गया चुनाव पे, मतलब चुनाव का एक डब्बा हो गया एम्स? देखिए, जो केंद्र की सरकार मौजूदा है उसको इच्छा शक्ति का बहुत अभाव है। हम बच्चों का खेल नहीं है कि किसी शहर को बर्बाद कर देना, किसी बड़े अस्पताल को बर्बाद कर देना, और जनहित के लिए है। जनता अगर ये करेंगे तो ये शहर में ये चुनाव लड़ने की बात तो सोचे, इनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा जो खेल करना चाहते हैं। क्योंकि आम आदमी के लिए वो जो अस्पताल है, लाइफ लाइन जो है मेडिकल का, वो डीएमसी है। मैं क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं, कहीं से रोता बिलखता आता है, जब अगर बेड नहीं है तो नीचे में भी एक दरी बिछा करके, एक पॉलीथीन बिछा करके इलाज करा करके अपना इलाज स्वस्थ होके जाता है। हम दरभंगा वासियों से ये अपील भी करते हैं कि अपने डीएमसीएच को बचाने के लिए वो जिस हद तक भी जाना पड़े जाएं, और किसी भी हाल में हम डीएमसीएच को ख़त्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं एम्स बने। एम्स के लिए ज़मीन जब उपलब्ध है, 300 एकड़ ज़मीन है, हाईवे के पास ज़मीन उपलब्ध है, तो और जब इंजीनियर और पदाधिकारी आते हैं, ओके करके जाते हैं, फिर आते हैं तो वो कहते हैं विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे इसमें बताइए? 300 करोड़ का इधर पास हुआ था, फिर कई सौ करोड़ का डीएमसीएच का 250 बेड का था। ये पैसे तो फिर अब नहीं, 250 करोड़ सरकार बदली है तो ये भी बदल जाएगी। 250 करोड़ का जो है ये 2500 बेड का है वहाँ पर, तो ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका है। अब उसका टेंडर उंडर हो करके अपना जो करना है सो हो रहा है, उसमें हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि वो 3000 बेड का हो जाए। नीतीश जी ने मुझसे ये बात कहा था कि हम एम्स के पैरेलल का भी डीएमसीएच का अस्पताल बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका कवर करता है। आपको आधा नेपाल, देखिए वो बात उन्होंने आपके साथ, जब आपकी साथ सरकार थी तब थी, लेकिन अब तो अब आपके साथ नहीं है। सरकार की बात यहाँ कहाँ बनती है? अरे यहाँ पब्लिक के लिए करना है कि कोई पार्टी के लिए कर रहे थोड़ी कर रहे थे, कि पार्टी ऑफिस बना रहे थे थोड़ी यहाँ पर हम लोग। अरे सरकार की बात, बीजेपी वाले ने तो आरोप लगाया था ना कि भाई हम लोग तो यहाँ पर बना रहे थे कर्पूर, जब आपके साथ गए तो आप ले गए अशोक पेपर मिल, फिर अशोक पेपर से ले गए शोभन। अशोक पेपर मिल की चर्चा तो कहीं थी ही नहीं। आप ही के पूर्व विधायक जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अपने मन से कुछ कर देना। आसमान में आप तीर चला रहे हैं, कुछ को कौन रोकता है, मना करता है आपको? ये कहीं पर मामला भी नहीं था, कहीं पर चर्चा में भी बात नहीं थी। आपने चर्चा शुरू कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, उसमें हम कहाँ बहस करने जाते हैं। हमारा उसमें ये कहना है कि अस्पताल अच्छी जगह बने, बढ़िया बना। हमको कई अस्पताल के कोई डॉक्टर, कई पदाधिकारियों से बात हुई कि आज तक जितना भी जगह पर बना है एम्स, वो शहर से 10-20 किलोमीटर। अच्छा, अगर यही बनाना रहता तो पीएमसीएच में क्यों नहीं बना दिया इन्होंने? पीएमसीएच को बना देता, एम्स बना देते, या पीएमएससीएच में एम्स बना लेते। वो तो न उनकी ज़मीन उतनी थी, न उतना उनके पास जगह था। तो इन्होंने पीएमसीएच से 33 किलोमीटर दूर जो है हिंदुनी गाँव में जब बनाए, पटना का जो एम्स है, वो पटना एम्स जो है सो वहाँ से 33 किलोमीटर दूर है। हाँ, सिटी से है, और सिटी से नहीं, फुलवाड़ी से भी दूर है वो। तो आप बनाते हैं, एक जो बनाते हैं वहाँ से 33 किलोमीटर दूर, इसका आपका 5 किलोमीटर पर है। आपको क्या परेशानी है बताइए? सरकार से आने जाने का क्या मतलब है? आपको पब्लिक की सुविधा के लिए है कि पार्टी की सुविधा के लिए बना है? और नीतीश जी से मिलिएगा? क्या नहीं मिलेंगे हम? मुख्यमंत्री से मिलने में हमको कहाँ ज़्यादा एतराज है? अभी नए जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनसे भी इस बात को रखने के लिए। मंत्री कौन बनेंगे, कहाँ बनेंगे, यहाँ तक कौन नेक्स्ट मॉर्निंग में कौन मंत्री बदलेगा, इसका तो कोई आपको। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न बताइएगा, जैसे ये
कर्पूरी ग्राउंड से उठ करके सोभन में एम्स आया और सोभन की ज़मीन पे ने जो रेट है, जो भाव है, वो आसमान पे चली गई। कुछ लोगों का ऐसे कहना है कि ये जो डीएमसीएच बचाओ अभियान और एम्स बनाओ वालों का कुछ सेटिंग वेटिंग तो नहीं है? तो ऐसा कुछ अगर हो, अगर कोई देने वाला हो तो नाम बताइए। हमको एक मित्र एक बार कहा है। हाँ, एक बार हमको कहा कि सुने हैं कि 13 करोड़ रुपए आपको मिला है। हमको भाई ऐसा करिए, हमको आपके साथ चलेंगे और कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो 13,000 रुपया देगा तो आपका टंकी भी फुल करा देंगे, 10,000 हमको भी बच जाएगा। अच्छा, 3,000 आपको भी मिल जाएगा, 10,000 हमको दे देगा। एक आदमी का नाम बताइए जो कोई ऐसा आदमी हो कि इसमें हमको इस तरह से कोई दिया हो। तो रहता तो हम बताते ना, अरे 13 करोड़ का 1 करोड़ मिलता तो जाके वो बढ़िया गाड़ी ले लेते, इस घर का पूजा कर लेते। सोभन में 2 बीघा जमीन मिला, 2 धूर जमीन अगर कहीं पर मिला हो, समझे, तो वो जगह का हमको चिन्हित कर दिए, जाके खोपड़ी हो तो कम से कम खड़ा कर देंगे। ये सब जो जितने लोग हैं ना, जो कल्पना में रहने वाले हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग हैं, ये सब तो ऐसे ही। तो डीएमसीएच से उठा होगा, तो डीएमसीएच में एक बहुत बड़ी मेडिकल माफिया सब चलते हैं, वहाँ से कुछ मिला ही होगा। वो ऐसा एको हमसे तो कहीं से कुछ नहीं मिला। मैं आपको ये बता दूं, सोच लीजिए कहीं कोई एजेंसी ना पीछे लग जाए। मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, देखिए मैं कभी झूठ फूस में नहीं करता हूँ और यही लिए लोग मुझसे रूब रहते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार जी एक बार हमको कहे कि लालू के अब की बार कबाड़ देबुआ, और मुझको बना रहे थे वो ऑल इंडिया के जो DRE जो है दूध का, डेयरी का, NDDB का ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बना रहे थे। फाइल आ गई थी मेरी, दस्तखत करना, चिट्ठी निकलना बाकी। नीतीश जी दिए थे ऑफर, नीतीश जी ने ऑफर दिया था। कमाल है। कहिए तो मैं डेट बता दूं उसको किस दिन दिया इतना बड़ा ऑफर छोड़ दिया। और वो हमसे ये कहते थे कि आपसे बढ़िया कौन सा MP है, MLA है, किसको ज्यादा आपसे ज्यादा समर्पित है या कितना। क्लासमेट है क्या आप उनके? हमसे सीनियर है वो 3 अच्छा साल। अच्छा। लेकिन एक साथ थे तो उसमें सब बराबरी का था। तो मैंने कहा कि लालू को जो कबाड़ दीजिएगा तो पहले नीतीश जी से आप संपर्क करिए और उसके बाद में आप इस पर सोचिएगा। तो कहा कि तो हम शरद जी के हैं, नाक बोर्ड पर नाक रगड़े न जबुआ। मैंने मुझको भी नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहते तो हम NDDB के वाइस चेयरमैन हो गए होते, नहीं चाहते। अच्छा, ये जो 13 करोड़ की बात बोले हैं, अगर हमारी खबर में जब चलेगी कोई एजेंसी पीछे आ गई तब? 13,000 रुपया वाला कोई अगर देने वाला हो तो उसका हमको बता दीजिए ना, हम चल के कहेंगे भाई कम से कम। यही घर है कि और भी जगह है कहीं हिडन में? गाँव में है ना? गाँव में है, घर में है, बाप दादा का दिया हुआ है। अच्छा, वो जमीन है, उसमें नहीं है। अच्छा, सोहन में रेट तो देखे ही होंगे, आसमान पे भाग गया। सुनते हैं। अच्छा, सुनते हैं। कोई मिला नहीं? अच्छा, कोई जमीन जो माफिया आकर के आपको धन्यवाद दिया कि नहीं? नहीं, हमको किसी धन्यवाद कोई नहीं दिया। बल्कि हम प्रिंसिपल के आभारी हैं कि जिस रोज ये शिलान्यास हो रहा था 2500 बेड का, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने DMCH के इतिहास बनाने से बचा। प्रिंसिपल ने कहा, मिश्रा जी ने KN मिश्रा जी कहा। और उसके बाद भी वो उनसे एक आध बार जो बात हुई है, हमारी 2-1 बार मुलाकात हुई उनसे, तो उनको कहा कि हमको विश्वास नहीं था कि DMCH बन सकता है या फिर ये एम्स यहाँ से वहाँ चला जाएगा, इस पर भी किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन आपने कैसे किया। अगर अभी जिस तरह से सरकार बदली है, अगर ये भी पलट जाए कि सोभन में एम्स ना बने, यही कभी बीजेपी वालों ने जब सरकार में तो क्यास लगाया था कि एम्स दरभंगा में नहीं नालंदा में चला जाएगा। आखिरी प्रश्न है, आपका आंदोलन फिर शुरू होगा क्या? एक अकेले जिन्ना ने संकल्प लिया कि हमको या तो प्रधानमंत्री बनना है या नहीं तो हम मुल्क को बांट देंगे। अकेला गांधी ने संकल्प लिया कि हम इस देश को आज़ाद होकर रहेंगे। उमेश राय इस बात के लिए संकल्प लिए हुए है कि यहाँ के आवाम को इकट्ठा करके और किसी भी हाल में DMCH को बर्बाद नहीं होने देंगे और एम्स के लिए ज़मीन जहाँ दिए हैं वहाँ पर बनवाएंगे। कोई ऐसा थोड़ा ही है कि भाई जो जहाँ पर मन हो उसको कर दे। कभी कुछ लोगों से आपने कभी सुना है, जैसे हल्ला होता है कि उमेश राय जी को कुछ मिला तो नहीं है DMCH से या सोभन की तरफ से? अब उमेश राय को मिला कि नहीं मिला तो मैं तो कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूँ कि कोई दौलत ऐसी नहीं बनी सकी जो है जो कि उमेश राय को खरीद सकता है। ऐसी कोई दौलत अभी तक नहीं बनी है। मेरी उम्र अब 70 के आसपास है। आज तक कितने बार जेल गए अभी तक? हमको लगता है कि 1 दर्जन बार से ज़्यादा जा चुके हैं। जा चुके हैं? हाँ,
अगर इस बार डीएमसीएच का कोई बड़ा आंदोलन आपने हम छेड़ तो दिया तब चाहते क्या हैं, होगा इस उम्र में? हम तो चाहते हैं, उम्र नहीं है, हम तो आखिरी सांस तक संघर्ष के लिए तैयार हैं। अन्याय जहाँ हो, डॉक्टर लोहिया के हम अनुयायी हैं और उनसे सीखा है हमने कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अन्याय जहाँ पर हो वहाँ पर खड़े हों, जहाँ खड़े नहीं रहते हैं वहीं पर कीड़े जमा हो जाते हैं, वहीं पर वह कचरा जहाँ रहेगा कीड़े जमा होंगे। अन्याय है, अगर ये करना यहाँ पर डीएमसीएच को बर्बाद करना अन्याय है। डीएमसीएच में जो एम्स बनाने का मतलब होता है कि डीएमसीएच को ख़त्म करने की साजिश करना। तो हमको एक देहात का कहावत हमारे यहाँ बज्जिका भाषी लोग हैं, बज्जिका में कहते हैं कि बेटा मांगे गेली साए घेरेली। मैंने नीतीश जी को भी कहा कि नीतीश जी हम एम्स चाहते हैं लेकिन हम डीएमसीएच खोना नहीं चाहते। ये बात हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, कल भी कहेंगे। हम चाहते हैं एम्स बने। अरे ज़मीन उपलब्ध है, आपके पास में है, तो आप झूठे के लिए यहाँ पर आप बना रहे हैं कि हम बनाएंगे हाईवे बनाएंगे, क्या कहते हैं, आरओबी फ्लाईओवर बनाएंगे। अच्छा, फ्लाईओवर बन जाएगा तो यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा शहर में? कहाँ पर बनाइएगा भाई, आपको जमीन उपलब्ध है तो आपको नया शहर डेवलप कर रहा है, वहाँ पर यहाँ से लेके सिमरी तक का 28 फीट नीचे शहर बनेगा। कौन कहता है 28 फीट? आप हमको 15 फीट बता दिए, हम आपका साहब जिंदगी भर गुलामी लिखेंगे। हाईवे से कितना है नीचे? हाईवे से वही 5-7 किलोमीटर नीचे है। 5-7 फीट ठीक से बोलिए उमेश जी, जहाँ पेट्रोल पंप से आगे है काफ़ी है, 7 फीट से भी ज़्यादा, 15-20 फीट तो होगा ही होगा। यहाँ पर एम्स के लिए ज़मीन दिया गया है बलिया में, हाँ, वो 5-7 फीट नहीं, अब 10 फीट होगा। बार हम नापने के लिए थोड़ी गए हैं, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि 5-7 फीट के आसपास ज़मीन ऐसा नहीं है कोई कि वहाँ पर है। अभी ज़मीन की जी स्थिति है कि जहाँ पर 200 रुपये लोग लेने को तैयार नहीं थे, कहते थे हम जाओ चौड़ में लेवे के लिए। आज वहाँ 50 लाख के कट्ठा बिक रहा है, तो पागल है क्या लोग? तो ये फायदा किसको हुआ शोभन पे जाने पे? शोभन में जाने जिसकी ज़मीन है उसको फायदा हुआ है, और जो खरीद रहे उसको भी फायदा होगा। खरीद रहा है उसको फायदा होगा, तभी न ले रहा है वो। और जिन्होंने ट्रांसफर कराया होगा उसको अगर मिला होगा, कर्पूरी चौक से शोभन में करवाया हुआ है, उसको अगर मिला होगा तो सीबीआई है, ईडी है, अब तो रोज सब जगह खोजे फिरता है, आवे ना भाई। देख लीजिए उमेश जी, आप इधर से उधर कर रहे हैं, आपके यहाँ ना आ जाए। हम तो चाहते हैं हमारे यहाँ आवे तो हमारे यहाँ 200-400 किताब मिलेगा, और तो कुछ मिलेगा नहीं। मतलब मिलेगा कुछ मिलेगा ही नहीं। किताब है ना, किताब बॉक्स टाइप का है क्या किताब जो हमारे पास है, जो पढ़ने के लिए जो भी अब तक ज़िंदगी में जो खरीदा है, पढ़ा है, लिया है, बस उसके अलावा और क्या मिलेगा बताइए।